देशबंधु गुप्ता कॉलेज पानीपत का पक्षी विहार। ये हरी कितनी है देख लीजिए। ऊपर घुघरी डोमरी, आइए आपस में जंग भी होती है। आज हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर दलजीत कुमार देशबंधु गुप्ता गवर्नमेंट कॉलेज पानीपत के प्रोफेसर हैं, जो वह हमारे स्टूडियो में हैं। पर्यावरण को अपने तरीके से पानीपत में बढ़ावा देने में जो इनकी भूमिका है वो अब प्रोफेसर आप खुद बताएंगे। सभी को मेरा नमस्कार। दुआ जी, पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी, और आज के टाइम में इससे बड़ा मुद्दा है ही नहीं जी, क्योंकि ये मुद्दा जीवन से जुड़ा हुआ है। आज जो हम हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए हम कितनी ही धन दौलत इकट्ठी कर दें, अगर हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, अगर हमारी आने वाली पीढ़ी को हम 5 करोड़ 20 करोड़ कितने ही रुपए दे दें। कोरोना काल में हमने देखा है कि कितने भी पैसे थे, पैसे लेके हम घूम रहे थे जी, कि हमारे अपनों को बचा लो। उसके लिए केवल ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। और एक मुद्दा है कि ऑक्सीजन किस प्रकार से ऑक्सीजन क्रिएट होगी, और ऑक्सीजन का एकमात्र ही साधन है और वो पेड़ है, पौधे हैं। हमने एक मुहिम चला रखी है, ये पानीपत में नहीं पूरे इंडिया भर में चली हुई है कि एक पौधा अपने लिए, एक पौधा अपने माँ बाप के लिए जी। इसके साथ एक मुहिम अलग भी है कि हम धन्यवाद नहीं कि हमारा कोई काम करता है, धन्यवाद नहीं, अपितु एक पौधा लगाएं। हम अपने विद्यार्थियों को भी मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और साथ ही मैं अपने जो कार्य करता हूँ, सबसे पहले जो है, अगर मैं पानीपत की बात करूँ तो मैं राजकीय महाविद्यालय इसराना में 7 साल 2 महीने और 12 दिन के लिए रहा। इस दौरान मैंने वहाँ इसराना महाविद्यालय में हजारों की संख्या में पेड़ पौधे लगाने का कार्य किया। ग्रीनरी के मामले में एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाने के मामले में जो सेल्फ मेड किया गया, मैंने और मेरी टीम ने वहाँ मिलकर, जो हमारे माली थे, वहाँ हमारे युवा साथी थे, उनके साथ मिलकर हमने स्टेप बाय स्टेप प्रयास किया। डेकोरेशन के मामले में, पौधे लगाकर उनका संरक्षण करने के मामले में। इसके साथ साथ पानीपत ही नहीं, अपितु पानीपत से अलग जगह पर भी हमने शमशान घाट हो या नदियों के किनारे हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, दो टाइप से। एक तो हमने वहाँ व्याख्यान देकर, लेक्चर देकर विद्यार्थियों को और युवाओं को, जनसाधारण को समझाने का कार्य किया कि पर्यावरण का महत्व क्या है। इसके साथ एक प्रयास किया कि हम वहाँ पौधा रोपित करके किसी एक व्यक्ति को या वहाँ पूरे के पूरे ग्रुप को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि कल को हम जब यहाँ आएंगे या आप लोग आओगे, जब ये पौधा बहुत बड़ा होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि पौधा है ये मैंने लगाया था। हम कहेंगे हमने लगाया, आप कहोगे आपने लगाया। कभी जब हमारी अगली पीढ़ी होगी, कहेंगे कि मेरे पिताजी ने लगाया था, ये मेरे दादाजी ने लगाया था, तो ये मेरे नाना जी ने लगाया था। इस प्रकार की एक मुहिम होगी, हमें अपनापन का महसूस होगा। लेक्चर भी देते हैं, पौधे भी लगवाते हैं। इसके साथ इसराना महाविद्यालय में ही जैविक खाद केंद्र, देखो सूखे पत्तों को जला देते हैं, इससे जो है पर्यावरण का नुकसान होता है। हमने वहाँ इसे जलाने की बजाय इसका इसको एक जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जी। हमने इसको जो है पूरे 1 साल की मेहनत लगी, और एक बड़े लेवल पर 30 फीट लंबा हमारा जो गड्ढा था, 11 फीट उसकी गहराई और 10 फीट चौड़ाई थी उसकी, इसका यूज भी किया। सूखे पत्तों को जलाया नहीं। वहाँ इसके साथ एक नर्सरी भी डेवलप की, जो हम फ्री में जो है पौधे लोगों को डोनेट करते थे। जब मैं यहाँ आया महाविद्यालय में, तो आके मैंने बड़ी एक विडम्बना ही देखी थी, अलग सी व्यवस्था थी कि यहाँ बड़े बड़े जो है घास के मैदान थे किस्म के। तो स्टार्टिंग की थी, क्योंकि सबसे पहले कहते कि जो है एक प्रयास स्वयं करना होता है, स्वयं करना। यहाँ जब प्रयास किया, एक हरियाणा में, मैं रोहतक से हूँ, गांव मेरा बैंसी है। एक हमारे खासकर ये कहावत है कि कुत्ता भी जो है पूंजड़ मार के बैठता है। बिल्कुल। तो यहाँ भी मैंने जब देखा था बहुत बुरा हाल था, और एक सिस्टमेटिक ढंग से जब हम लगे, फिर विद्यार्थियों को एक काफिला बनता चला गया। क्योंकि जब मैं खुद करूँगा, जब मैंने कसी उठाई, मैंने वहाँ जो है घास काटने के लिए और जो पेड़ों को झांगने के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से
जब मैंने स्वयं कार्य किया तो विद्यार्थियों को एक जो एक पूरी लाइन बन गई। आज भी इको क्लब हमने यहाँ क्रिएट किया है, कागजों में नहीं है, धरातल पे है। यहाँ पहली बार मैं एक इतिहास का विद्यार्थी और मैडम संजू ब्रोल जी यहाँ प्राचार्य हमारी, उन्होंने एक बड़ा जिम्मा दिया कि मेरे को कहा कि आपको बोटनी का जो है बोटनिकल गार्डन बनाना है और उसका जो आपको कन्वीनर बनाया जाता। मैं इनका मैं तो इतिहास का हूँ और बोटनी डिपार्टमेंट हमारे पास है, तो आप जो है उनको चार्ज दिए। दलजीत जी ये आपने ही करना और पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अच्छा। तो मैं कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो सर लगातार जो है मैं यहाँ 30 सितंबर 2021 को आया था। लगभग मेरे को जो है 1 साल और 5 महीने के आसपास यहाँ हुए। यहाँ हमने बॉटनिकल गार्डन बनाया, खुद अपने प्रयास किए और एजुकेशन में जो विद्यार्थियों से आप पूछ सकते हैं, जब भी आपका राउंड लगे, मैं कभी अपनी क्लासें नहीं छोड़ता, क्योंकि पहला मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एक एज ए टीचर हूँ, अपनी क्लासें लेता हूँ। उसके बाद जो लगभग मैं 1 से 2 घंटे 3 घंटे और छुट्टी के दिन भी मैं वहाँ श्रमदान करता हूँ स्वयं। फिर विद्यार्थियों का इको क्लब बना, विद्यार्थियों का सहयोग रहा। आज हमारे पास वहाँ फिर हमने बॉटनिकल गार्डन को हमने हर्बल गार्डन में प्रवेश किया। वहाँ हमारे पास आज 100 से अधिक प्रकार की मेडिसन, आयुर्वेदिक मेडिसन, कभी कोई किसी प्रकार का खाद नहीं डालते हम, केवल हर्बल खाद डालते हैं उसके अंदर। और इसके साथ हमने जो है जैविक खाद केंद्र यहाँ भी मैंने स्थापित किया है। सूखे पत्तों को जलाने की बजाय वहाँ हम इसके खाद बनाएं। इसके साथ यहीं पर हमने एक फ्रूट वाटिका, पक्षी विहार, क्योंकि ये वन्य एक चैन सर्कल है। वन्य जीवन जो है, वन्य जीव भी रहेंगे, वहाँ मोर भी आते हैं, वहाँ जो है अलग अलग प्रकार के जो है चिड़िया भी आती हैं, कबूतर भी आते हैं, और वहाँ जो है सांप भी है, वहाँ गो भी है, वहाँ नेवड़े भी हैं, और बड़ा एक मनोहर दृश्य होता है वहाँ का। तो प्रयास जारी है और हम तो लोगों का आह्वान करते हैं कि आओ हम प्रयास करें। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हमारा और हमारे बच्चों के भविष्य का मुद्दा है, इसीलिए प्रयासरत हैं। कोई राजनीति नहीं, प्रयास है। और मैं एक बात और कहूँगा बीच में, देखो जी, हमारे फिर रोहतक की आता हूँ मैं, हमारा एक कहते हैं कि स्वाद लेना है। किसी को दारू पीने में स्वाद आता है, जी, नशे में स्वाद आता है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी खत्म होती जा रही है। नशे की बजाय हम पर्यावरण की तरफ क्यों ना लौटें। ये भी हमने कई रैलियाँ हमने निकाली हैं और विद्यार्थियों को इसी बात के लिए मोटिवेट किया है कि जो है हम नशा नहीं करेंगे, हम पर्यावरण की तरफ लौटेंगे। बहुत अच्छी बात, ये प्रयास जारी है। तो हम कोशिश करेंगे, हम अपनी टीम को लेके आप अगले संडे को आपके वहाँ आए, देखें सब कुछ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो है रोटरी क्लब साउथ पानीपत की तरफ से अजय सरदाना जी भी आए थे, उनकी पूरी टीम थी। उन्होंने वास्तव में एक बात वहाँ कॉम्प्लीमेंट हमें दिया था, जिससे हमें ऊर्जा मिली कि जी पूरे पानीपत में इस प्रकार का जो है एफर्ट इन्वायरमेंट के लिए एक हर्बल गार्डन कहीं नहीं है। जी, बड़ा अच्छा लगता है कि जो लोग ये नहीं है, कहते कि एक जिस प्रकार हमें खाना खाते, हम खाना खाने से एनर्जी मिलती है। अब काम अच्छा काम किया, हम अच्छा काम कहें कि बहुत अच्छा काम है, तो हमें भी एनर्जी मिलती है जी, कि वास्तव में। और ऑक्सीजन मुझे अकेले को नहीं चाहिए, जी, आपको अकेले को नहीं चाहिए, सबको चाहिए। ये सब का मुद्दा है। मैंने जो इसराना में जो पेड़ लगाए थे, जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, मैं वहाँ नहीं बैठता। मेरे गांव के शमशान घाट में मैंने वहाँ मुहिम शुरू की थी कि वहाँ एक भी पौधा नहीं था। आज वहाँ जो है पौधों का जो है पूरा का पूरा एक जो है गार्डन बन चुका है। हरियाली हरियाली, बिल्कुल हरियाली है, बरगद है, और एक टीम क्रिएट हुई वहाँ। लोगों ने, जिसने एक भी पौधा नहीं लगाया था, कहते हैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ, ये डालना चाहिए। लोग कहते हैं कि जी हमने एक भी नहीं लगाया, आपकी देखे देखे हमने 50 लगा दिए, हमने 100 लगा दिए। तो ये प्रयास जारी है और ये सब का मैं तो आह्वान करता हूँ कि आओ हम सब मिलकर कार्य करें। जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। हमारे बीच में रमेश चौधरी जी भी बैठे हैं, उनके विचार सुनेंगे हम। जी प्रोफेसर साहब, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिला सर? सर मेरे को प्रेरणा एक बात से मिली थी कि जब मैं बचपन में तो पौधारोपण नॉर्मल है, होता रहता है। मेरा गांव जो है बेंसी है, बेंसी गांव में हमारे तालाब बोलते हैं, और तालाब हमारे 2 हैं, एक दस्सी वाला बोलते हैं, एक बाबा तकी वाला तालाब बोलते हैं। वहाँ 2 बड़े बड़े, एक पीपल का एक बरगद का, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं कहता, लगभग
150 साल पुराने होंगे। जी उनके बारे में बुजुर्ग कहते कि ये जो है, ये जो पौधा जो है ना, ये गबदा खाते लगा था। और एक जो है, एक हमारे जो है बुजुर्ग का नाम हो रहा था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, कि उन्होंने पौधे लगाए थे। मेरी माता जी भी कहा करती है, बताते हैं, दादा ने बताई थी कि ये पौधे उन्होंने लगाए थे। सर, तो उनको देख के लगा कि यार उनका नाम चला एक अच्छे काम के लिए। सर कम शब्दों में जो आज हमारा समाज जो है पैसे की तरफ ही भाग रहा है, जबकि शुद्ध हवा, शुद्ध जल जो है सभी को चाहिए, तो इसके तरफ जो है लोगों का जो है ध्यान है नहीं। तो कम शब्दों में जो है लोगों के लिए जो है एक जागरूकता के लिए जो है कम शब्दों में जो है क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर हमें वास्तव में युवा पीढ़ी को बचाना है, अपने बच्चों को कुछ देना है, पहली बात संस्कार दीजिए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। पूत कपूत काहे धन सींचे, पूत सपूत काहे धन सींचे, ये मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं। मेरे पिताजी एक छोटे कलर, एक पीएन से कलर थे, हम 6 बहन भाई, हमें सबको शिक्षा दी। और मैं इतना ही कहूँगा कि जो है जल बचाएं, इस जो धरती को बचाने का जिम्मा हमारा है। हम कम से कम जो है यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पौधे लगाएं, जल का संरक्षण करें। और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो एक ही मैसेज है कि आज से ही एक प्रण ले कि हम जो है केक काटते हैं, रुपये बहुत खर्च करते हैं, आर्टिफिशियल गुलदस्ते देने की बजाय हम क्यों ना एक मतलब तुलसी का पौधा दें, क्यों ना एक मनी प्लांट का पौधा दें, क्यों ना हम उनके जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में अपने माँ बाप के नाम पे, अपने जो बुजुर्गों के नाम पे एक पौधा लगाएं। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन मिलेगा। सर जैसे राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य की भौगोलिक भूमि के 33.5% में जंगलात होना चाहिए। बिल्कुल सर, जिससे कि लोग हेल्थी वेल्थी रह सके। आज पानीपत एक औद्योगिक नगर है और यहाँ पे जो है हरियाली 1% भी नहीं है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी कमी है, किसकी कमी से जो है ये हरियाली एकदम से जो है घटी है? मैं आपकी बात काट रहा हूँ। प्रशासन के नाक के नीचे डेली प्रतिदिन इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके विषय में भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। मैं इस बारे में आपको एक बात कहूँ, मैं जब हम अखबारों में देखते हैं, जब हम वास्तव में एक मुद्दा देखते हैं, जब हरियाणा जब बना तो उस समय पूरे हरियाणा में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है 4% भूभाग के ऊपर जंगल थे, पूरा हरियाणा। अगर नई रिपोर्ट हम देखें, भास्कर की रिपोर्ट 2016 और 18 की रिपोर्ट 3.8% भूभाग के ऊपर जंगल है। आज भी देख लो। इसके लिए सबसे पहले तो सरकारें जिम्मेदार होती हैं। नंबर 2, सरकारें कुछ नहीं करती, सरकार आदमी होता है, क्योंकि आदमी चलाते हैं। इसके लिए सरकार और इंसान, आम आदमी दोनों मिलकर प्रयास करें। इसके लिए हम अकेले सरकार को दोषी नहीं कर सकते। सर ठीक है, एक चीज़ और, जैसे कि अभी हरियाणा में जो है एक योजना चली थी कि भाई बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं उनको जो है पौधा दिया गया था और पौधा रोपण करवाया गया था बच्चों से, और उस पे जो है बच्चों को जो है उसकी रख रखाव के लिए कुछ जो है सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी था। ये कितना आप सफल मानते हो? सर मैं एक बात कहूँगा, देखो इसमें सरकार की कमी मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर ये मुद्दा एक बात देखिए कि सरकार स्वयं पौधा दे रही है, उसके साथ राशि दे रही है। अब एक बताइए कि अब जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है कि जनसाधारण में जागरूकता की कमी है। मैं एक बात कहूँ इसमें, रमेश जी सॉरी, मैं एक बात और कहूँगा कि सरकार को एक बात और चाहिए, विद्यार्थियों के लिए ये मोटिवेट होगा और विद्यार्थियों कंपलसरी होगा, उन टीचरों के लिए भी, क्योंकि यूथ है, राष्ट्र निर्माण में यूथ का ही तो योगदान है। जी। एक बात मैं ये कहूँ कि हर विद्यार्थी के लिए काम एक कंपलसरी हो जाए। जैसे विद्यार्थी बीए का विद्यार्थी 3 साल में होती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 में हो जाएगी। 3 साल में होगी तो उस विद्यार्थी को जब ही डिग्री दी जाए जब वो पूरे के पूरे 3 साल में 10 पौधों को ग्रोथ कर दे। इसी प्रकार स्कूलों में हो कि हम छोटे बच्चों से इन्वायरमेंट का टॉपिक उसके बीच में लेके आओ। और मैं कहता हूँ सर, कागजी ज्ञान की इतनी आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए जो है व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब हम बुजुर्गों के पास बैठते थे तो बुजुर्ग जो है एक एक बात, 4-4 बातों का उदाहरण करके बताते थे। ना बीपी की प्रॉब्लम थी, ना शुगर की प्रॉब्लम थी, ना जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, और ना ही जो है एक बहुत बड़ी सुसाइड रेट आज जो बढ़ता जा रहा है।
इन्वायरमेंट से सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं कि हम बुजुर्गों के पास बैठें, आपस में परिवार में बातें करें और जो है एक धन के प्रति दौड़ने के बजाय ना हम इस जीवन को आज को सुधारें। आज सुधरेगा तो हम तब भी भविष्य को सुधार पाएंगे। ये हमारे बीच में प्रोफेसर, इतिहास के प्रोफेसर, देशबंधु गुप्ता कॉलेज के प्रोफेसर साहब हमारे दलजीत सिंह जी अपनी बातें रखे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे।